तो इससे पिछले वीडियो में हमने 3 क्वेश्चन किया था। अब इसका जो 2 क्वेश्चन बचा होगा उनको देख लेते हैं क्या है। थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी मैथ के अंदर, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इनको। ये हो गया 8 2 16 एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 अपॉन 8 बराबर 0। अभी 8 क्या होता है, इसे मल्टीप्लाई करके 0 हो जाता है, तो हम यहाँ से 8 को हटा देते हैं, ये 0 लिख दिए। अब क्या करना है, इस 16 का मल्टीप्लाई करना है 1 से, 16 हो जाएगा। तो इसे ऐसे 2 टेबल में तोड़ना है जिसका मल्टीप्लाई कैसा होना चाहिए, 16 और जोड़ के 8, तो 4 और 4 होता है। ये हो गया 4x, सॉरी माइनस में दोनों, माइनस 4x प्लस 1 इक्वल 0। ये हो गया। यहाँ से कॉमन क्या लिया जाए, तो 4x कॉमन ले ले अगर, तो यहाँ बनेगा 4x माइनस 1। यहाँ से माइनस 1 अगर कॉमन लिया जाए तो बनेगा 4x माइनस का 1 इक्वल 0। अब यहाँ से क्या करेंगे, देख लीजिए। यहाँ से हम क्या करते हैं, 4x माइनस 1 इंटू 4x माइनस 1 बराबर 0। इस दोनों को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ देख लीजिए। ये हो गया 4x माइनस 1 इक्वल 0, और एक और है उसको भी ले लेते हैं यहाँ पे। तो 4x माइनस 1 इक्वल 0, ये 1 जाएगा इधर तो बनेगा 4x बराबर 1, x हो गया 1/4, और यहाँ पे देखें इसको गया उधर लेकर के, तो 4x बराबर 1 हो गया, तो x हो गया इसका 1/4। तो इस अकॉर्डिंग हमने क्या देखा कि इनका भी 2 मूल कहिए 1/4 प्लस में आ गया। नेक्स्ट हम लोग इसका बात करते हैं, ये क्या है, यही बड़ा सिंपल है, बड़ा इजी है। हम क्या करते हैं, पहले इस 100 का मल्टीप्लाई करते हैं 1 से, तो 100 हो जाएगा। अब इस 20 को ऐसे 2 अंक में तोड़ना है जिसका मल्टीप्लाई करके 100 आना चाहिए और उनको जोड़ के या घटा के 20 आना चाहिए। तो वो क्या है, देखिए 100x स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का 1 इक्वल 0। यहाँ से हम 10x कॉमन ले लेते हैं तो बनेगा 10x माइनस का 1, माइनस 1 कॉमन लेंगे तो 10x माइनस का 1। ये हो गया 10x, इधर से माइनस 1 हम ले लेते हैं बाहर, और इधर भी हो गया 10x माइनस का 1। अब क्या करते हैं, दोनों को हम 0 के बराबर कर लेते हैं। ये बनेगा 10x माइनस 1 इक्वल 0, ये जाएगा उधर तो बनेगा 10x बराबर 1, 10x बराबर 1, x बराबर हो गया 1/10। इधर बनेगा 10x माइनस 1 इक्वल 0, ये इधर जाएगा 10x इक्वल 1, x हो गया 1/10। तो इस प्रकार से हम इनका शून्य ज्ञात करते हैं। तो आशा है आपको समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन करते हैं 2 नंबर का। 2 नंबर में जो लैंग्वेज वाला क्वेश्चन उनको करेंगे, तो आप इनको देखिए। अगर आपको फिर दिक्कत है कमेंट कीजिए, हम उनको फिर से रिकॉल करेंगे, कोशिश करेंगे रिकॉल करने का, बट आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मैंने बड़ा ही सिंपली इनको डिफाइन किया, बनाया है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। कितने दिनों के बाद है आए सजना रात मिलन के। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, मैं क्वेश्चन को पहले लिख दे रहा हूं जो भी कह रहा है। पहला क्वेश्चन है कि उदाहरण 1 में जो दिया गया समस्या है उनको हल करना है। तो उदाहरण 1 में देख लीजिए क्या दिया हुआ है। उदाहरण 1 में दिया हुआ है, उदाहरण 1 का सवाल है, जॉन और जीवंती के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं और दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, और अब उनके पास कंचों की संख्या गुणनफल 124 है। तो हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। ठीक है, मैं सॉल्यूशन करता हूं क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर ये 2 है, उसका सॉल्यूशन है ये।
जॉन और जीवंती के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। देख लीजिए, मान लीजिए कि दो किसी संख्या का योगफल अगर हम कहें कि 20 है और पहला संख्या 10 है। मान लीजिए किसी दो संख्या का योगफल 20 है, ए और बी, इनका योगफल कितना है 20 है, और ये अगर 5 है तो बी कैसे होगा? तो बी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको इधर ले आते हैं, मतलब 20 में से 5 घटाते हैं। तो वही यहां भी करना है कि जॉन और जीवंती के पास दोनों को मिला के 45 कंचे हैं। तो अगर हम एक को मान लेते हैं एक्स कंचे हैं तो दूसरा 45 माइनस एक्स हो जाएगा। तो देखिए, मान लेते हैं कि हम जॉन के पास कंचों की संख्या x है, तो जीवंती के पास जो कंचों की संख्या हो जाएगी, जीवंती के पास 45 माइनस एक्स हो जाएगी। क्यों? क्योंकि दोनों का योग कह रहा है कि 45 है, एक के पास x है, दूसरे के पास 45 माइनस एक्स कंचे होंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि अगर दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, अब 5-5 कंचे खोने पर जॉन के पास कंचों की संख्या, जॉन के पास कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी? पहले कितने थे x, तो 5 खो गए, x माइनस 5। उसके बाद जीवंती के पास पहले कितने थे 45 माइनस एक्स, तो अब कितने हो जाएंगे 45 माइनस एक्स माइनस 5, ये हो जाएगा 40 माइनस एक्स। इतने कंचे हो गए अब जॉन और जीवंती के पास। अब कह रहा है कि इन जॉन और जीवंती के पास जो कुल कंचे अब हैं, इन दोनों कंचों का गुणनफल 124 है। वो क्या कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि इन दोनों के पास, ये इनके पास बच गया, इनके पास ये हो गया, दोनों का गुणनफल जो है वो 124 है। तो हम करते हैं x माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स इक्वल 124, यही है। इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं कुछ, तो इस x का मल्टीप्लाई करेंगे 40 से तो बनेगा 40x, इसका मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो बनेगा माइनस का x स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो 40×5 200, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो बनेगा 5x बराबर में 124। तो देख लीजिए क्या घटने बढ़ने वाला है, यहाँ पर 5x ये 40, तो बनेगा माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में 35x और माइनस में 200, ये उठ के इधर आ जाएगा तो बनेगा माइनस में 124। अब क्या बन गया, अब बन रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 35x, यहाँ पर घटा देते हैं तो कितना बनेगा, ये 200 में से घटेगा 124, तो 6 इधर हो गया। देख लीजिए इसको, 200 माइनस 124, 6, 9 में से 2 गया तो 7, ठीक है, 6 4 10, 7 2 9 1 10, ठीक है, ये आ गया 76। ओह दोनों माइनस में है, जुड़ेगा सॉरी, ये बनेगा माइनस का 324। अब क्या करना है, इस 35 को ऐसे दो संख्या में तोड़ना है जिनका गुणनफल 324 होना चाहिए, और इसको जोड़ के या घटा के 35 आना चाहिए। 35 वो सही है कि नहीं है? 40 ओहो, ये फ्रेंड यहाँ जो है ना गलती हो गया, 5 होगा, ये 45x, तो 45 हो जाएगा, यहाँ पे 45 हो जाएगा, यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था। तो अब इनको क्या करना है, देखिए
तो इनको तोड़िए ऐसे दो संख्या में जिनका मल्टीप्लाई कर कितना आए, तो ये टूटेगा कैसे? क्या करना है, खिलौने की संख्या पता है क्या करना है, इनको करना है गणित रूप में व्यक्त करना बस। तो सिर्फ क्या करना है, इनको इस फॉर्म में तोड़ देना है, बाद बाकी ये नहीं कह रहा है कि कितने कंचे चाहिए इनको, तो इतना करना था इनको, इतना ही करना था, इसमें ज्यादा बनाना नहीं था। सिर्फ ये था कि द्विघात समीकरण के फॉर्म पे इसको ला देना है, छोड़ देना है। तो समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर है दूसरा, वो क्या कहता है। इसका दूसरा क्वेश्चन है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में, ये कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करते हैं, बनाते हैं, और प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है, और दोनों का ये दिया, ठीक है। तो देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन है वो क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। मान लेते हैं, माना कि एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या वो है x। तो अब ये कह रहा है कि एक दिन में जितना खिलौना बनेगा उसके 55 में से उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के बराबर है। तो इसका जो मूल्य होगा, बर्तनों का जो मूल्य होगा वो हो गया 55 माइनस x, ये हो गया इसका मूल्य, ठीक है। अब कह रहा है कि इनका जो कुल लागत है वो है 750 रुपया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बनेगा x इंटू 55x 750। इनको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। ये बनेगा 55x माइनस में x स्क्वायर बराबर में 750, ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x, ये इधर आके बनेगा माइनस में 7500। यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए तो बनेगा x 55x प्लस का 750 बराबर 0, और ये हो गया फाइनली एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0। इतना ही करना था इस क्वेश्चन में, सिर्फ द्विघात समीकरण के फॉर्म में लाना था, बाद बाकी ये बन गया। इनको आगे भी अगर सॉल्व करना हो तो आपको पता है स्प्लिट करके इनको तोड़ लेंगे। ऐसे दो संख्या में तोड़ेंगे जिनका मल्टीप्लाई 750 होना चाहिए और उसको जोड़ घटा के 55 आना चाहिए, तो आप कर सकते हैं इनको नॉर्मली। हम लोग आगे तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, वो क्या है। इसका तीसरा प्रश्न है कि ऐसी दो संख्या ज्ञात करें जिनका योगफल 27 और गुणनफल 182 हो। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करें जिनका योगफल 27 हो और गुणनफल 182 हो। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन बड़ा ही इजी है।
तो दो संख्याएं ज्ञात करना है जिनका योगफल 27 है। मैंने पहले बताया कि जिन दो संख्या का योगफल 27 है, अगर पहला संख्या मिल जाए तो दूसरा संख्या से ज्ञात करेंगे। तो जो दिया हुआ योगफल उससे हम पहले घटा देंगे, दूसरा बन जाएगा वो। हम मान लेते हैं कि यहाँ पर माना कि पहली संख्या x है, ये बनेगा 27 माइनस x। अब यूं कह रहा है कि इन दोनों संख्या का गुणनफल जो है वो है 182। प्रश्न से x इंटू 27 माइनस x, ये है 182। अब इसको सॉल्व करिए। इसका मल्टीप्लाई हो गया 27 में x स्क्वायर बराबर 182, और हम इसको उठा के ले लेते हैं इधर। ये बनेगा माइनस में x स्क्वायर प्लस में 27x माइनस में 182 बराबर 0। अब क्या है कि माइनस कॉमन ले लेते हैं तो बनेगा x स्क्वायर माइनस में 27x और प्लस का 182 बराबर 0। ये हो गया x स्क्वायर माइनस में 27x प्लस 182 बराबर 0। अब क्या करना है, ये जो द्विघात समीकरण निकला है ये वाला, इसको हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे, इसका मूल ज्ञात करेंगे, वही इसका आंसर निकलेगा। फिर ये हो गया x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। तो इसको कैसे तोड़ेंगे, तो 14 और 13 वो दो संख्या है जिसको गुना करने पर 182 आएगा, हाँ, और उनको जोड़ देंगे तो 27 आ जाएगा। तो वो है x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल 0। यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं तो बनेगा x माइनस 14 माइनस 13 कॉमन लेंगे तो बनेगा x माइनस 14 इक्वल 0। ये हो गया x माइनस 13 इंटू एक्स माइनस 14, ये हो गया x माइनस 13 इक्वल 0। इसको बराबर कर लीजिए तो x माइनस 14 इक्वल 0, ये जाएगा उठ के उधर, ये भी जाएगा उधर, ये बनेगा x इक्वल 13 और ये बनेगा x इक्वल 14। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बन गया, बहुत इजी क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में लगभग पूछता है, तो आप इनको VVI कर लीजिए। ये आपके एग्जाम में पूछने लायक क्वेश्चन है, ऐसा पूछ सकता है। तो ऐसा इनको आप समझ ही गए होंगे। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन करते हैं, वो है चौथा नंबर क्वेश्चन। तो इनका 4 नंबर क्वेश्चन ये है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है।
तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इनको कुछ नहीं करना है। दो संख्याएं हैं और क्रमागत धनात्मक हमने इससे पहले ही बताया है क्या होता है। मान लीजिए कि पहला एक ये 2 4 है, पहला क्वेश्चन ये 1 से 2 गया, इसका मतलब 1 ऐड हुआ, इसमें 1 ऐड हुआ है, यहाँ 1 ऐड हुआ है। तो हम देख रहे हैं कि पहला संख्या में 1 ऐड करते जा रहे हैं तो दूसरी संख्या मिल रही है जो क्रमागत है, कंटिन्यूस संख्याएं हैं। उसी प्रकार से अगर हम पहली संख्या को मान लेते हैं x, तो हम उसमें 1 ऐड कर देंगे तो बनेगा दूसरा। मान लेते हैं कि माना कि पहली जो क्रमागत संख्या है वो है x, दूसरी क्रमागत बन जाएगा x प्लस 1। अब कह रहा है कि इन दोनों संख्या के वर्गों का योगफल दिया हुआ है 365। हम क्या करते हैं, दोनों संख्या का वर्ग कर देते हैं। ये करना है 365, ये हो गया x स्क्वायर प्लस यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये बनेगा x स्क्वायर प्लस 2xy अब प्लस 1 का देंगे होल स्क्वायर 365। ये हो गया x स्क्वायर, यहाँ भी हो गया ये x स्क्वायर प्लस ये हो गया 2x प्लस 1, इसको उठा के ले लेते हैं हम इधर तो बनेगा माइनस का 365। अब यहाँ देखिए ये दोनों जुड़ेगा तो बनेगा ये 2x स्क्वायर और यहाँ पर प्लस 2x, ये घटेगा तो बनेगा माइनस 364 बराबर 0। अब हम क्या करते हैं, इस दोनों को सॉल्यूशन करते हैं, एक दो कॉमन आने वाला है, कर लीजिए। ये हो गया x स्क्वायर प्लस का x माइनस का हो जाएगा 2 का 2 2 8 16 182 हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको ये 2 इधर जाकर के 0 से बटे में जाएगा, 0 हो जाएगा तो फिर इसको हम छोड़ देंगे ऐसे भी तो चलेगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। इसको हल करना है इधर, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 182 बराबर 0। तो वही है अभी जो मैंने बताया 14 और 13 को तोड़ देंगे, ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0 हो गया। यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 14 हो गया, माइनस 13 लेंगे तो x प्लस 14 इक्वल 0 हो गया। तो यहाँ से x माइनस 13 और x प्लस 14 इक्वल 0, ये हो गया x माइनस 13 इक्वल 0 और x प्लस 14 इक्वल 0, ये हो गया x इक्वल 13 और दूसरा हो जाएगा x इक्वल, ये जाएगा उधर तो माइनस 14। और ये कोई संख्या नहीं है, माइनस संख्या है, हम लोग नहीं ले सकते हैं। तो पहला तो ये हो गया। दूसरी संख्या क्या बनेगी, यहाँ लिख देंगे हम पहली संख्या 13 हो गया, दूसरी संख्या हो जाएगा x प्लस 1, ये हो गया 13 प्लस 1 बराबर हो गया 14। अब आप इन दोनों का अगर वर्क करिएगा, 13 का वर्क करके 14 का वर्क कीजिएगा, ऐड करिएगा तो आपको ये बनेगा। तो मेरा फाइनली आंसर जो हो गया यही आंसर है। दो संख्या हो गया, पहला संख्या 13 हो गया, दूसरा 14 हो गया। तो इस प्रकार से ये सवाल बन गया है। और नेक्स्ट इसका सवाल है वो है 5 नंबर क्वेश्चन, बड़ा इजी क्वेश्चन है, उनको देख लीजिए क्या है। ये क्वेश्चन क्या कहता है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 है तो दो भुजाएं ज्ञात करें।
क्वेश्चन दिया हुआ है यदि किसी समकोण त्रिभुज में ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है यदि कर्ण 13 है तो आधार और ऊंचाई क्या होगा। ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ है, एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है जिसमें इनके आधार जो हैं देख लीजिए। मान लीजिए ये एक समकोण त्रिभुज है, आधार जो है सॉरी इसकी ऊंचाई कितनी है, तो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है इसका ऊंचाई। तो हम लोग क्या करेंगे, मान लेते हैं कि अगर इनका आधार x है तो ऊंचाई कितना हो जाएगा, 7 कम हो जाएगा इससे, तो x माइनस 7 हो जाएगा ये। और ये 13 दिया हुआ है कर्ण। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपल क्वेश्चन है ये, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे और वहां से हम इसका निकाल देंगे। तो सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ से ए सी इसका कर्ण है तो लिखेंगे, पहले लिख देते हैं कि माना कि त्रिभुज की जो आधार है वो x सेंटीमीटर है, ऊंचाई हो गया x माइनस 7 सेंटीमीटर, और क्या दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। तो हम कर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो लगा देते हैं। कर्ण स्क्वायर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर कितना है, कर्ण कितना है इसका 13 है, स्क्वायर हो गया ये, प्लस लंब कितना है इनका, ये है x माइनस 7 का होल स्क्वायर है, प्लस आधार कितना है तो x है, इनका भी हमने कर दिया स्क्वायर। ये बन गया 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 बराबर हो गया, और ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2b प्लस बी स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2ab अब प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर 7 का स्क्वायर प्लस ये एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया 169 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस में 7 दूना 14x प्लस में 49 अब प्लस में ये हो गया एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर दोनों जुटेगा, ये 169 ये बनेगा 2x स्क्वायर माइनस में 14x प्लस में 49। अब इसको हम क्या करते हैं, बराबर के उस साइड ले लेते हैं, ये बन जाएगा 0 बराबर 2x स्क्वायर माइनस में 14x प्लस में 49 माइनस में 169। अब देखिए यहाँ पर इसका सॉल्यूशन करते हैं, तो ये बनेगा 169 में से इतना घटा देंगे तो बनेगा 2x स्क्वायर माइनस में 14x माइनस बनेगा 169 माइनस 49, तो ये बनेगा 0, 6 में से 4 गया 2, 120 बराबर 0 हो गया। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस में 7x माइनस में 60, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस में 7x माइनस में 60। अब क्या करना है, ये द्विघात समीकरण हो गया। ऐसे दो संख्या में तोड़िए जिसका मल्टीप्लाई 60 आना चाहिए और जोड़ घटा के साथ आना चाहिए। तो ये 12 पंच 60 होता है, 12 गुना 5 ये 60 होता है, और 12 में से 5 हटाने पर 7 होता है। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस में 12x प्लस में 5x 60 बराबर 0 हो गया। तो यहाँ से हो गया x, यहाँ देखिए इसका 2 टर्म हो गया फैक्टर करने के बाद,
पहला ये, दूसरा ये। हम क्या करते हैं, दोनों से कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से हम कॉमन लेंगे तो बनेगा x माइनस 12, यहाँ से 5 लेंगे तो बनेगा x माइनस 12 बराबर 0। अब इस दोनों क्या करते हैं, हम 0 के बराबर कर देते हैं। यहाँ देख लीजिए इनका, तो x माइनस 12 हो गया और दूसरा x प्लस 5 0 हो गया। तो x माइनस 12 बराबर 0, x प्लस 5 बराबर हो गया 0। ये जाएगा इधर उठ के, ये भी जाएगा इधर उठ के, ये बनेगा x बराबर 12 और ये हो गया x बराबर माइनस 5। तो x हमने किसको माना था, आधार को माना था। तो आधार जो है मेरा कितना हो गया 12, क्योंकि नेगेटिव में आधार लंब ऊंचाई नहीं होती है, ये नहीं होती है, ये कैंसिल है। तो आधार हो गया 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना हो गया, वो है x माइनस 7। तो 12 माइनस 7 जो आएगा वो आएगा 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आंसर हो गया। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, मैंने कुछ भी नहीं किया है। यहाँ से आधार माना, ये 7 कम था, ये दिया हुआ था और पाइथागोरस थ्योरम पर वो सिर्फ अप्लाई किया है और थोड़ी मोड़ी कैलकुलेशन की है, तो यहाँ पर आंसर बन गई है। ठीक है, हम आगे क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। मेरे नैना सावन भादो फिर भी मेरा मन प्यासा। तो नेक्स्ट ये 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा मैं पढ़ के बताता हूँ। क्वेश्चन बड़ा है। कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों के दुगुने से 3 अधिक है और इनकी कुल लागत 90 है। हम क्या करते हैं, मान लेते हैं माना कि एक दिन में निर्माण बर्तनों की संख्या वो है x, तो बर्तनों की जो लागत होगी वो कितनी हो जाएगी, इसके डबल से। ये कह रहा है कि इसके दोगुने से 3 अधिक हो जाएगी, दोगुना से 3 अधिक कर दिए, क्योंकि ये कह रहा था जितना बर्तन बनता है उसके 2 गुने से 3 अधिक खर्च पड़ता है। तो x बर्तन बनता है तो इनके 2 गुना 2x हो गया प्लस 3, ये इनका रुपया हो गया। अब ये दे रहा है कि ये जो कुल खर्च है इसका वो होता है 90 रुपया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो x इंटू 2x प्लस 3 ये हो गया 90। और ऐसा क्वेश्चन मैंने पीछे भी किया है, तो बहुत इजी क्वेश्चन था ये। मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर हो गया प्लस में 3x इक्वल 90, ये इधर आ गया तो बनेगा 2x स्क्वायर प्लस में 3x माइनस में 90 इक्वल 0। तो यहाँ से देखिए अब इस कैसे टूटेगा ये, तो हम पहले क्या करते हैं, इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के बाद 2 इंटू 90 हो गया 180। अब इस 3 को ऐसे 2 संख्या में तोड़िए, कोई 2 संख्या जिसको मल्टीप्लाई करके इतना आए उनको जोड़ या घटा के 3 आए। तो देखिए 12 15 होता है, 12 15 180, 15 गुना 12 ये होता है 180 और 15 में से 12 घटा देते ये आता 3। तो हम क्या करते हैं, इसको 12 15 में तोड़ देते हैं। ये बनेगा 2x स्क्वायर प्लस में 15x माइनस में 12x और माइनस में 90। तो यहाँ पर हम क्या कॉमन ले लें, ऐसा करते हैं पहले हम इसको लिख देते हैं माइनस 12x को, अब प्लस 15x को यहाँ लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ से हम 2x अगर कॉमन ले लें तो x माइनस 6 हो गया और यहाँ से अगर हम 15 कॉमन ले लें तो यहाँ भी x माइनस 6 हो गया।
तो ये हो गया 2x प्लस 15, इधर हो गया x माइनस 6 बराबर 0। अब दोनों क्या करते हैं, शून्य के बराबर कर लेते हैं, इधर ही कर देता हूं। 2x प्लस 15 बराबर 0 हो गया और x माइनस 6 बराबर 0 हो गया। ये इधर जाके बनेगा 2x बराबर माइनस का 15, x हो गया माइनस 15 अपॉन 2, इधर हो गया ये जाके इधर x बराबर 6। ये x का मान निकला है। x किसको माने थे, बर्तन की संख्या माने थे। तो बर्तनों की जो संख्या है जो एक दिन में बनता है वो हो गया 6 बर्तन एक दिन में बनते हैं। तो इनकी कुल लागत जो बनेगी, कुल लागत कितने खर्च होंगे वो है